की नई दरें लागू होने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव बताया है। देश में अब जीएसटी स्लैब सिर्फ 5 और 18% ही रहेगा। सामान्य जनजीवन से जुड़े अधिकतर सामानों की दर अब 5% तक आ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी 2.0 से देशवासियों के सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। घरेलू फूड आइटम से लेकर बाइक्स और कारें भी सस्ती हुई है। इसका असर बाजारों पर भी नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में सबसे पहले भीड़ नजर आई है। जीएसटी बचत उत्सव से सामान्य लोगों को फायदा। पनीर, छेना, ब्रेड, इंश्योरेंस, जीवन रक्षक दवाएं, स्टेशनरी के सामान सस्ते। किसानों को भी जीएसटी 2.0 से बढ़ा लाभ। ट्रैक्टर खरीदी में 63,000 तक की बचत। 350 सीसी से कम बाइक्स, कारों की कीमतें घटी। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर आम लोगों और व्यापारियों के बीच आएगी भाजपा। स्वदेशी और नई दरों का भाजपा करेगी प्रचार। रिफॉर्म के लिए पीएम को देंगे धन्यवाद। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद एक तरफ बाजार में उछाल नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर जीएसटी को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। भाजपा जहां जीएसटी बचत उत्सव मनाने की बात कर रही है, आम लोगों से लेकर व्यापारियों के बीच जाकर इसका लाभ बताने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट मंत्री जीएसटी के फैसले को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस पिछले 8 साल में वसूल किए गए जीएसटी को लूट बता रही है। 4 स्लैब में जीएसटी लगता था 5, 12, 18 और 28% पर। अब वो 2 स्लैब में आ गया है 5 और 18% पर। 12 वाले सारे 5 पर आ गए और 28 वाले सारे 18 पर आ गए। सेकंड जनरेशन इसका है। देश में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितना सारा सामान 10, 15% और बहुत सारे जो पढ़ाई के और स्वास्थ्य की चीजें हैं वो तो 0% पर आ गई। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। नवरात्रि के पहले दिन से ही ये नई व्यवस्था, नई दर लागू हो रही है। दुकान में अब वो छूट जीएसटी की लोगों को मिल रही है। आज से जीएसटी उत्सव प्रारंभ हो रहा है। 2.0 के रिफॉर्म के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ जनता को एक ऐतिहासिक उपहार दिया है। आम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश जैसी चीजें हों, मिडिल क्लास के एस्पिरेशन की चीजें जैसे एसी, फ्लैट टीवी जैसी चीजें हों, किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर जैसे सैकड़ों चीजें हों, उन सब पर दाम कम किए गए हैं। इससे आम जनता के जेब में बचत होगी और अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। 8 साल पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि जीएसटी जो है गब्बर सिंह टैक्स है, जो जनता से जबरन वसूली की जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको मान लिया है कि वास्तव में जो हमने जीएसटी लगाया था वो आफत थी, और अब कह रहे हैं कि हम उनको राहत दे रहे हैं। तो 8 साल जनता को लूटने के बाद आप थोड़ी बहुत छूट देकर कह रहे हैं कि हम राहत दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। छत्तीसगढ़ के बाजारों में नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही जीएसटी दरों में हुई कटौती का असर साफ नजर आने लगा है। कई जरूरी वस्तुओं के दामों में आई गिरावट ने ग्राहकों को राहत दी है। इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हालांकि जीएसटी के नए स्लैब को लेकर सियासी हलकों में भी जुबानी जंग तेज हो चुकी है। राजनीतिक बयानबाजी के इस शोर से परे आम लोगों को उम्मीद है कि टैक्स व्यवस्था में ये बदलाव उनकी जेब पर सीधा असर डालेगा और महंगाई से कुछ राहत भी मिलेगी। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो नवरात्रि के महापर्व से देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। देश में जीएसटी की नई दरें के लागू होने का असर बाजार में साफ साफ दिखाई देने लगा है। ऑटोमोबाइल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स तक तमाम सेक्टर्स में उत्साह देखा जा रहा है। और इसी बीच जीएसटी स्लैब को कम करने पर जहां बीजेपी लोगों के बीच पहुंचकर इसके फायदे गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। सरकार के बचत उत्सव के क्या है मायने? जीएसटी रिफॉर्म का प्रदेश में कितना होगा असर? रिफॉर्म का आम जनता और व्यापारियों को कितना मिलेगा फायदा? जीएसटी रिफॉर्म पर कांग्रेस क्यों उठा रही है सवाल? तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं प्रवीण साहू जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं।
बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत में चंद्राकर जी से ही करना चाहूंगा। चंद्राकर जी, चीज़ों के दाम जब घटते हैं तो आम आदमी को तो फ़ायदा ही होता है। आम आदमी से जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे जीवन रक्षक दवाएं, स्टेशनरी, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके दाम जीएसटी के घटने की वजह से कम हुए हैं, उससे तो उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है, क्या कहेंगे इस पर चंद्राकर जी? बिल्कुल दिव्यांशु जी, इस निर्णय को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अच्छा निर्णय माना जाएगा, जी लेकिन इसके डिजाइन के ऊपर डिबेट हो रहा है बौद्धिक जगत में और अर्थशास्त्र में। लेकिन यह भी सच है कि इससे सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा, जी लेकिन रेवेन्यू लॉस होने के बावजूद यहां पर कंजम्पशन में वृद्धि होगी, यह फैक्ट है। अब यहां पर दो तत्व आते। आपका जो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था, जी जिसे आप चलाए तीन पॉइंट में, जी ये व्यापारियों का और आम उपभोक्ताओं को। तो आम उपभोक्ताओं में, और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी जिस तरह से अपना बाइट दे रहे थे, आम उपभोक्ताओं में वो मिडिल क्लास की बात की। जी तो अपर मिडिल क्लास भी होता है, मिडिल क्लास भी होता है, लोअर मिडिल क्लास। ये करीब करीब हमारे देश में औसत 11.5%। इनको तो लाभ मिलेगा। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं दिव्यांशु, बिल्कुल। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके लिए ये नुकसानदेह। वो इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि जो 3 सेक्टर, एसएमई सेक्टर में 3 सेक्टर, जी एक होता है लार्ज। तो लार्ज जो सेक्टर है उसको फायदा है, लेकिन स्मॉल सेक्टर जो है, स्मॉल सेक्टर में 20% को फायदा है, जैसे जस्ट लाइक लेदर बनाने वाली कंपनियां। जी जी और जो माइक्रो सेक्टर है उसको नुकसान है, जी क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर नहीं। तीसरा, आपने एक और बढ़िया, आपने वो हर पॉइंट में, पहला पॉइंट में जो रखे थे जी दिव्यांशु जी, जी उसमें एक बात हुई थी कि राज्यों को कितना फायदा। जी तो जो प्रोड्यूस करने वाले स्टेट हैं उनको इससे नुकसान है। कंजम्पशन करने वाले जो स्टेट हैं उनको फायदा है। आफ्टर ऑल जो छूट मिली है, अब छूट में भी 5% के 4 वेराइटी है दिव्यांशु जी इसके क्लासिफिकेशन 4 है जी और 12 से जो बात होती थी या 18% में आए। 18% में भी व्यापारी का जो शब्द वो हर पॉइंट में आप उपयोग किए, जी जी उसमें कपड़ा व्यापारी, जो कपड़ा 2,500 रुपए से ऊपर का है उसमें 12% जीएसटी लगता था, वो 18% पहुंच गया। जी ये गरबा का सीजन है, कुछ समय बाद शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल जो लहंगा 2,500 से ऊपर था वो 3,000 पहुंच गया। बिल्कुल। तो ये स्लैब में, तो इसीलिए मैं बोला निर्णय अच्छा है, डिजाइन में और रिसफल करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपकी बात पर मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं प्रवीण जी से। प्रवीण जी, आपने चंद्राकर जी की बात सुनी, बड़ी बारीक बात उन्होंने कही है कि असंगठित क्षेत्रों में नुकसान है, और 2 बातें उन्होंने कही कि जो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं और जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, उसमें अलग अलग रुझान देखने को मिल रहा है, किसी को फायदा किसी को नुकसान है। क्या कहेंगे प्रवीण जी? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, और विशेष रूप से पूरे देशवासियों को नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अरण्या जी आपको प्रणाम। देखिए, निश्चित रूप से आज पूरा देश कहीं ना कहीं खुशहाल है। नवरात्रि का पावन पर्व तो है ही, लेकिन इस प्रकार से जीएसटी के दरों में कटौती की गई है, तो निश्चित रूप से घर बनाने से लेकर घर चलाने तक निश्चित रूप से जितने खर्चे उसमें कटौती आई है। लगातार ये कहीं ना कहीं देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण कदम मोदी जी उठाते हैं। ये महत्वपूर्ण कदम जीएसटी की कटौती में भी कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। देखिए, लगातार आप देखेंगे तो बहुत सारे क्षेत्र, अगर हम बात करें जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करें, जहां पर पहले 18% जीएसटी लगता था, वो 0 दर हो गए। और लगभग बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जो कैंसर जैसे की हम बात करें, गंभीर बीमारियों की हम बात करें, तो जहां पर अब कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। तो देखिए, घर बनाना हो, घर चलाना हो, या जीवन रक्षक दवाई की हम बात करें, तो निश्चित रूप से कटौती की गई है। और जनता के बीच में स्वयं अगर आज कहीं ना कहीं मैं बीच रूबरू हुआ,
जनता के बीच बहुत सकारात्मक कहीं ना कहीं इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। साथ ही जो महत्वपूर्ण वर्ग है, व्यापारी वर्ग से भी कहीं ना कहीं प्रसन्नता उनके चेहरों पर देखने को मिल रही है। कारण ये है कि निश्चित रूप से जब से कटौती हुई जीएसटी की बात हम कर रहे थे, आज क्रियान्वित हो चुका हो रहा है, तो लगातार सभी दुकानों में आज कहीं ना कहीं भीड़ देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा और सुखद पहलू है। ये दूरदृष्टि का कहीं ना कहीं दृष्टि में आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से बहुत पैसे हो सकते हैं कि लाखों करोड़ों का इसमें घाटा हो, लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये देश की आर्थिक उन्नति और प्रगति के लिए बहुत ही तो विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये निर्णय। और देखिए कांग्रेस की बात देखें तो कांग्रेस का कहीं दोहरा रवैया है। मैं आपके सम्मानित जनता को भी कहीं ना कहीं बताना चाहता हूँ कि देखिए जीएसटी की परिकल्पना अगर हम कहें, परिकल्पना की थी आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। कोई भी व्यक्ति अगर गूगल में जाकर तो गूगल कर सकता है, तो फादर ऑफ जीएसटी किसी को अगर शामिल कर पाएगा तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को आप देख सकते हैं। उन्होंने कमिटी गठित की थी विजय केलकर जी की, जिसके माध्यम से हमने कहीं जीएसटी को क्रियान्वित करना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का दोहरा रवैया जिसकी मैं बात कर रहा था, जो 4 से लेकर 14 तक कांग्रेस सत्ता में थी, चिदम्बरम जी ने कहा था कि भाई 2010 तक हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनमें वो नैतिक साहस नहीं था कि जीएसटी को लागू कर सके। तो देखिए जब 14 में हमारी जो गठबंधन की सरकार अगर हम कहें तो वो जो हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार पर 30 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता है और केवल 3 साल के भीतर इतना बड़ा डिसीजन लेना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे मोदी जी में निश्चित रूप से लीडरशिप है और निर्णय लेने की क्षमता है, और उसी क्षमता का परिचय दोबारा उन्होंने दिया है जीएसटी की दरों में कटौती की गई। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। प्रवीण जी, हमारे साथ रवि ग्वालानी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रवि जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, जो बात प्रवीण जी ने अभी कही कि भाई आप डिसीजन ले सकते थे, 2004 से लेकर 14 तक आपकी सरकार थी, लेकिन मोदी जी ने कुछ ही समय में डिसीजन लिया और अब उसका परिणाम देखने को मिल रहा है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, मार्केट बूम कर रहा है। जी रवि जी। देखिए, मार्केट बूम शायद भारतीय जनता पार्टी को ही दिख रहा होगा जी। ये लोगों ने जब 2017 में गब्बर सिंह टैक्स लागू किया था तो उस समय भी ये लोगों के यही शब्द थे जो आज इनके शब्द हैं। उस समय भी कहते थे कि देश आर्थिक प्रगति पर जाएगा है और हम लोग जो एक नए आयाम मिलेंगे। आज भी वही बात कह रहे हैं कि देश आर्थिक प्रगति पर जाएगा, नए आयाम आएंगे, जनता को जीएसटी कटौती का फायदा मिलेगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो 2017 में गब्बर सिंह टैक्स लागू किया गया था और जो आज ये जीएसटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, इन 8 सालों में जो जनता का पैसा लूटा गया, जो जनता के जेब से पैसे निकाल करके केंद्र सरकार ने अपनी जेबें भरी, उसके लिए जवाबदार कौन? और जब 2017 में ये कहते थे कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आ गया है जो पूरी दुनिया में शायद कोई नहीं कर पाया है, अगर इतना बेहतरीन इन लोगों का रिफॉर्म 17 में आया था तो 8 वर्ष में ही उसमें इतनी बड़ी कटौती की जरूरत क्यों पड़ गई? और आप मुझे ये बताइए, ये किस तरह का कानून भारतीय जनता पार्टी बनाई है जो 2017 से लेकर के अभी तक, जिसमें 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। मतलब आप कोई चीज बनाते हैं, वो अगले महीने फिर बदल देते हैं और जैसे ही उसका 1 महीना और निकलता है फिर आप उसमें परिवर्तन कर देते हैं। इसका मतलब साफ है, सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड थी। सरकार को खुद को नहीं पता था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ट्रायल एंड एरर करके जनता को इन्होंने भ्रमित कर दिया और हर बार वही रटा रटाई बात कि ये एक रिफॉर्म आ चुका है, देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। हम सब चाहते हैं देश तरक्की की तरफ बढ़े, लेकिन आप मुझे ये बताइए किस कीमत पे? जनता को लूट करके। आज अभी मैं दूसरी डिबेट में बैठा हुआ था, वहां पर इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि सही समय आ गया था जीएसटी के रेट कम करने का। मैंने उनसे पूछा कि सही समय मतलब 8 साल तक के सही समय नहीं आया था? 8 साल तक जनता को लूटना था। आप चाहते क्या थे 8 साल तक के लिए? आप लोगों जनता को लूटते रहे, आज थोड़ा सा रेट कम कर दिए और क्रेडिट लेने लग गए हैं। बड़ा ही दुखद है ये। ठीक है, जीएसटी के रेट आज इन लोगों ने जो कम किए हैं उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय राहुल गांधी जी को जाता है, जो 2016 से कह रहे थे, जब इन लोग कह रहे थे कि जीएसटी लागू करेंगे, उस समय से वो कह रहे थे कि गलत तरीके से लागू हो रहा है। 17 में गलत तरीके से लागू किया गया। हम लगातार ठीक है रवि जी, आपकी बात पर मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, पहले प्रवीण जी से, फिर जाऊंगा चंद्राकर जी के पास। प्रवीण जी, रवि जी की बात का जवाब दीजिए। देखिए, यही कांग्रेस का दोहरा रवैया है, जो स्वयं जीएसटी लागू नहीं कर पाए और आज जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले इनको याद दिला दूं, देखिए 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने कहा था
कि 2010 तक वो लागू करने का प्रयास करेंगे। इस विषय में कहीं ना कहीं बिल भी लाने का प्रयास किया गया 2009 में, 2011 में कहीं ना कहीं और इसमें प्रयास किया गया। लेकिन देखिए मैंने जो कहा ना कि देखिए इच्छा शक्ति नहीं थी, ना ही निर्णय लेने की शक्ति थी। इसलिए 10 साल की गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी आप जीएसटी लागू नहीं कर पाए, और आप लागू नहीं कर पा रहे इसलिए आप जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं। और जब अगर आप उसी को ड्राफ्ट लेकर आते तब जीएसटी है, और हम लेकर आ रहे हैं तो गब्बर सिंह टैक्स। तो यही कांग्रेस में दोहरा रवैया है। और मैंने कहा ना कि भाई 14 में हम जिसे हमारी सरकार आई, केवल 3 साल के भीतर क्रियान्वयन करके इतना बड़ा टैक्स रिजीम लेकर आना, ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है। रही बात देखिए दिवांशु जी बहुत पढ़े लिखे एंकर है कि अमेंडमेंट्स की आप बात करते, देखिए अमेंडमेंट्स हर एक्ट में आता है, क्योंकि रवि जी भी सीएम है, इनको 2 एक्ट का जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए कंपनीज एक्ट जो पुराना था वो 1956 का था, 2013 में इसको रिपील किया गया, रिपील ने बदला गया, तो कंपनीज एक्ट 2013 लेकर आया। वैसी फाइनेंस की हम बात करें तो पहले 1961 चल रहा था, अभी वर्तमान वर्ष में इसको रिपील करके 2025 लाया गया। तो लगातार जो बदलाव होना, जो जिसको हम तकनीकी भाषा में अमेंडमेंट्स कहते हैं, वो तो होते रहते हैं, हर एक्ट में होता है, केवल जीएसटी की हम बात नहीं कर रहे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कांग्रेसियों का कहीं बौखलाहट है, जो कहीं ना कहीं अच्छे बदलाव को भी कह सकते हैं कि नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ठीक है। प्रवीण जी चलिए मैं आपके पास आऊंगा, चंद्राकर जी के पास जाना चाहूंगा। चंद्राकर जी, रवि जी कह रहे थे कि इतना समय लग गया, इतने सारे अमेंडमेंट्स करने पड़े, रिफॉर्म्स करने पड़े। प्रवीण जी कह रहे हैं कि भाई वो तो एक रूटीन प्रोसेस है, अमेंडमेंट तो करना ही पड़ता है, बिना अमेंडमेंट किए फिर कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। एक रिएक्शन आपकी तरफ से जी चंद्राकर जी। और आजादी के रूप में इसे रात के 12 बजे पार्लियामेंट में घोषणा किया गया था जी। उसके बाद नवंबर में चुनाव आया गुजरात का, त्रिपुरा का और कर्नाटक का, तो 94 जो वस्तु हैं उनका रेट कम किया गया। तो मूल बात यह है अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन मैं पहले बोला था कि निर्णय अच्छा है लेकिन डिजाइन स्ट्रक्चर, अभी प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा स्टेटमेंट आया है कि निवेश करिए, निवेश, ये पूंजीपतियों को कह रहे हैं कि कैपेक्स बढ़ाइए। अब हम जीएसटी में ये छूट दे दिए, लेकिन पूंजीपति क्या देखते हैं दिव्यांशु जी? पहली बात तो ये है कि 5% में जो गुड्स आया है, अब उसमें पैकेजिंग कैसा होगा, क्योंकि इसमें अभी प्रवीण भाई बहुत सुंदर लाइन बोले, दवा सस्ती हो गई, लेकिन दवा सस्ती आप कह रहे हैं, लेकिन उसका रॉ मटेरियल जो है वो 18% जीएसटी में, बिल्कुल टेक्निकल चीज जो है इसको, या फिर हम कपड़े की बात करें उसका रॉ मटेरियल 18% में। तो इस तरह से इसको क्या है, निश्चित रूप से इसका डिजाइन काफी सोच समझ करके करना चाहिए था। दूसरी बात, ये पैकेजिंग कैसे करेंगे व्यापारी लोग, और अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, प्रोडक्शन हो गया, उसको किस रेट में देंगे, और आम उपभोक्ता में। और इसमें बात क्या है कि असंगठित क्षेत्र का परचेसिंग पावर कम है, संगठित क्षेत्र को बिल्कुल लाभ है इसका। अरुण जेटली जी कहा करते थे दिव्यांशु जी कि 5% लोग 95% टैक्स देते हैं, वो संगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और 95% लोग 5% देते हैं, मतलब असंगठित क्षेत्र को कह रहे हैं। और असंगठित क्षेत्र में स्मॉल जो सेक्टर है, या फिर हम माइनर जो सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है, उसका परचेसिंग पावर कम है। इसलिए यहां पर सदैव ये डिबेट होता रहा, रिसर्च चलता रहा, लेकिन अब जैसे 40% का भी टैक्स है वो लग्जरी गाड़ी के ऊपर, लेकिन उसमें स्मार्टली क्या कर दिए, सेस नहीं लगाए। और दूसरी बात है, केंद्र सरकार की योजना है, राज्य की सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती है उसमें हर राज्य सरकार को 50% खर्च करना पड़ता है, ठीक है, सोशल सेक्टर के ऊपर। तो ये जो राज्य प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो राज्य कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन वाले राज्यों को ज्यादा फायदा है। अभी तो फेस्टिवल का समय दिव्यांशु जी, नवंबर 3 महीने हमें देना चाहिए। 3 महीने नवंबर के बाद जो जीएसटी कलेक्शन आएगा वो काफी मायने रखे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि 3 महीने देख लेते हैं कि 3 महीने के बाद कैसा कलेक्शन आता है, वो तस्वीर काफी हद तक साफ कर देगा। चलिए ठीक है, रवि ग्वालानी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अब वो फोन पर जुड़े थे, अब वो साक्षात प्रकट हो गए हमारे सामने। रवि जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। रवि जी, आपने चंद्राकर जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि 3 महीने देख लेते हैं, और अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि भाई रूटीन प्रोसेस है, अमेंडमेंट तो होते ही इसी के लिए हैं ताकि बेहतर
तक हम पहुंच सकें। जी रवि जी। जोशी जी, रूटीन प्रोसेस अगर होता तो वो एक अंतराल के बाद होता। यहां आप देखिए, जीएसटी जिस दिन लागू हुआ उसके बाद से लगातार अमेंडमेंट होते रहे, हर बार काउंसिल बैठ रही थी और बड़े बड़े अमेंडमेंट्स करती चली गई है। आप बताइए, क्या इस तरीके से चेंजेस होते हैं? इस तरह के चेंजेस जब से देश आजाद हुआ तब से अभी तक के, जब तक के कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 तक, तब तक इस तरीके से कभी नहीं होता था जो ये पिछले 8 वर्षों में हमने देखा गया है। और एक जो अभी हमारे डॉक्टर साहब बात कह रहे थे कि 3 महीना देख लेते हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, 3 महीना देख लेना चाहिए हमको। लेकिन 8 साल जो जनता को लूटा गया, जो जनता के पैसों से सरकार ये कहती रही कि एक नया रिफॉर्म आ गया है, देश तरक्की कर रहा है, और जनता को गरीब बनाने की कोशिश की गई, जनता को परेशान करने की कोशिश की गई, और पूरा का पूरा पैसा जो है वो टैक्सेस के रूप में ले लिया गया। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उन 8 वर्षों में तो यही परिणाम रहा कि पूरा का पूरा पैसा सरकार के पास चला गया, जनता परेशान होती रही। अब 3 महीने में क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ ये आता है कि जिन कंपनियों के पास माल रखा हुआ है, क्या वाकई में वो लोग जनता को वो बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और सरकार 8 साल से ट्रिब्यूनल की स्थापना नहीं कर पाई, सरकार 8 साल से लोगों को कंप्लायंस में उलझा करके रखी हुई है। आज भी कंप्लायंसेस उसी तरीके से हैं जैसे पहले थे, कंप्लायंसेस में कहीं कोई कमी नहीं है। आज भी उतने ही जटिलता से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं जैसा पहले करने थे। उसके बारे में कब बात होगा? व्यापारियों के बारे में कब सोचा जाएगा? ये सारी बातें निकल करके आ रही है। और मैं यही फिर से दोहराना चाहूंगा कि आज जो ये सरकार रेट कम करी है उसके पीछे बहुत बड़ा जो सपोर्ट रहा वो हमारे राहुल गांधी जी का रहा। वो लगातार कहते रहे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, टैक्स कम होना चाहिए। उसी के बाद आज ये होकर के आए, नहीं तो ये लोग तो और बढ़ा देते, कम करना तो दूर की बात है। ठीक है, रिएक्शन ले लेता हूं। जी जी प्रवीण जी, जवाब दीजिए रवि जी की बात का। देना चाहता हूँ। जीएसटी की पहले की हम बात करें तो देखिए, रवि जी स्वयं सीए हैं, इनको मालूम था कि पहले अगर हम बात करें तो जीएसटी पहले वैट हुआ करता था गुड्स की सेल पर। अगर सर्विस की हम बात करें तो पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, पहले ऑक्ट्रॉय हुआ करता था। तो यही व्यापारी बहुत सारे कहीं ना कहीं परेशानियों को लेकर कहीं जूझता था। अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते थे, सेल की अलग, सर्विस की अलग, और कहीं ना कहीं सप्लाई की जो हम टैक्स की हम बात करें ऑक्ट्रॉय की, वो सब अलग। अब मर्ज हो चुका है तो निश्चित रूप से व्यापारियों को कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। जो पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते थे, अब सिंगल कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन पे बात करें कि उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं। तो कांग्रेस को इस बात से भी आपत्ति है कि कहीं ना कहीं व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। और यही बात देखिए अमेंडमेंट्स की, तो देखिए नया नया अगर हम बात करें तो केवल 8 साल ही हुए, बाकी एक्ट तो लगातार लगभग 50 साल 60 साल हो चुका था। तो अमेंडमेंट्स तो हर जगह ही आते हैं। अगर हम जीवन की हम बात करें, जिस मोबाइल को हम यूज करें लगातार उसमें अपडेट्स आते हैं, तो अपडेट्स डरना किस बात? आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। आपने कहा कि कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि व्यापारी को लाभ मिल रहा है। किसी भी पार्टी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर किसी व्यापारी को फायदा हो रहा है, आमजन को फायदा हो रहा है, तो उसमें किसी पार्टी को क्या दिक्कत हो सकती है? कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए इस विषय का, निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए, लेकिन केवल राजनीति के लिए प्रत्येक पहलू का विरोध करना, ये निश्चित रूप से कहीं भी अगर हम कहें तो लोकतांत्रिक ठीक है। रवि जी वो कह रहे हैं केवल राजनीति के लिए आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, कोई ठोस वजह नहीं। रवि जी, जब 2017 में सारे व्यापारियों को कंप्लायंसेस में उलझा दिया गया तो हम उसकी बात नहीं करें। मैं आपको बताऊं दिव्यांशु जी, आप बिलीव करिएगा मेरी बात को, एक व्यापारी का 1 महीने का 50,000 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक का खर्चा बढ़ चुका है। सब चीज इन लोगों ने डिजिटल कर दी है, और डिजिटल भी एक तरफ किए रहते तो ठीक था। आज स्थिति क्या है? पहले आपको सारी रिटर्न्स डिजिटल डालनी है, फिर आपको ई वे बिल निकालना है, फिर आपको ई इनवॉइसिंग करनी है, उसके बाद डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स मेंटेन करने हैं, फिर आपको यह भी देखना है कि सारे रजिस्टर्स जो गवर्नमेंट बोल रही है उसमें कहीं फर्क तो नहीं है। आपको पता है एक एक अकाउंटेंट, कंप्लायंस ऑफिसर से लेकर के कंसल्टेंट तक का बोझ आज की तारीख में व्यापारी के ऊपर आ गया है। और
बोझ डाल दिए, उसके बाद भी कंप्लायंसेस और टफ है, उसके बाद भी कोई चीज रिकंसाइल नहीं हो पा रही है। ये कह रहे हैं कि हम व्यापारियों को राहत दे रहे हैं। ये किस प्रकार की राहत है? ये कैसी राहत है जिसका पैरामीटर व्यापारी ही नहीं समझ रहा है? आप चलिए व्यापारी वर्ग से पूछिए, आप कोई भी व्यापारिक एसोसिएशन से पूछिए, हर व्यक्ति कहेगा कि हम कंप्लायंस में उलझ गए हैं, हमें बहुत सारी चीजों को डाटा मेंटेन करने पड़ रहे हैं जो पहले नहीं करने पड़ते थे, और ये कह रहे हैं कि डाटा कम मेंटेन करना है। ठीक है, एयर कंडीशन ऑफिस से बाहर निकलिए प्रवीण जी, धरातल पर आइए, सब दिखेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, धरातल पर ही चीजें दिखाई देती हैं और व्यापारियों को फायदा हो रहा है या नहीं, अगले आने वाले 3 महीनों में पता चल जाएगा कि हाँ भाई जीएसटी में जो सुधार हुए वो वाकई में कितने असरकारक थे। समय की कमी की वजह से मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद IND गुहार में जुड़ने के लिए। तो जीएसटी को लेकर के आज हमने चर्चा की, जीएसटी में सुधार हुए हैं, अगले 3 महीने बाद उसके जो नतीजे हैं वो भी पता चल जाएंगे कि वाकई में जनता को कितना फायदा हुआ या उसे नुकसान हुआ। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।